सीरिया की जमीन के नीचे दबा है एक ऐसा परमाणु राज जिसे लेकर अमेरिका, इजराइल और IAEA तक की नजर बनी हुई थी। जगह का नाम है साइट 99। इस वीडियो में आपको साइट 99 के बारे में बताएंगे। दरअसल दावा है कि यहाँ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के दौर के गुप्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा मटेरियल दबा हुआ है। इसमें येलो केक यानी यूरेनियम पाउडर भी शामिल है। अब सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका, इजराइल, IAEA और सीरिया की नई सरकार इस मटेरियल को सुरक्षित तरीके से हटाने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मटेरियल वहां कैसे पहुंचा? इजराइल ने इस जगह पर नजर क्यों रखी और अब इसे हटाना इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? तो बता दें कि सीरिया में एक गुप्त जगह, जमीन के नीचे दबा परमाणु मटेरियल और उसके आसपास कई साल से बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय तनाव, इसी कहानी का नाम साइट 99 है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मटेरियल सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के शासनकाल में चलाए गए गुप्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। इसमें येलो केक भी मौजूद है। येलो केक को आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये यूरेनियम का एक केंद्रित पाउडर होता है। इससे आगे चलकर परमाणु ईंधन तैयार किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ येलो केक को परमाणु हथियार मानना सही नहीं होगा। अब सवाल ये है कि सीरिया में गुप्त परमाणु कार्यक्रम की बात सामने कैसे आई? तो इसके पीछे करीब 2 दशक पुरानी कहानी है। साल था 2007। इजराइल ने सीरिया के अल किबर में मौजूद एक गुप्त परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद सीरिया के गुप्त परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल और भी गहरे हो गए। इजराइल की नजर साइट 99 पर बनी रही। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इस जगह पर निगरानी रखी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। यानी साइट 99 सिर्फ जमीन के नीचे दबा कोई मटेरियल नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सैन्य कार्रवाई का खतरा भी बना हुआ था। लेकिन इस बार कहानी का रास्ता मिसाइलों से नहीं, IAEA की निगरानी से होकर गुजर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को इस प्रक्रिया में शामिल किया। अब अमेरिका, इजराइल, IAEA और सीरिया की नई सरकार मिलकर इस परमाणु मटेरियल को सुरक्षित तरीके से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मटेरियल अभी हटाया नहीं गया है। फिलहाल इसे निकालने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक पूरी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ये जरूरी है कि आखिर इतने साल बाद इस मटेरियल को हटाना इतना जरूरी क्यों है? परमाणु मटेरियल कहाँ मौजूद हो, वहाँ बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वो किसके पास है। सवाल ये भी होता है कि उसकी निगरानी कौन कर रहा है, वो सुरक्षित है या नहीं, और भविष्य में उसका इस्तेमाल किस तरह हो सकता है। इसी वजह से IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की भूमिका अहम हो जाती है। और सीरिया में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता के बीच इस तरह के मटेरियल की सुरक्षित निगरानी और उसे हटाना अंतर्राष्ट्रीय चिंता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2007 के बाद सीरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल का रुख बहुत सख्त रहा है। लेकिन इस बार सैन्य कार्रवाई के बजाय मटेरियल को सुरक्षित तरीके से हटाने का रास्ता चुना गया है। अगर प्रक्रिया तय योजना के मुताबिक पूरी होती है तो साइट 99 से जुड़े परमाणु खतरे का एक बड़ा अध्याय बंद हो सकता है। सीरिया की जमीन के नीचे दबा साइट 99 का ये परमाणु मटेरियल सिर्फ यूरेनियम का एक भंडार नहीं है। इसके पीछे 2007 का इजरायली हमला, असद शासन का गुप्त परमाणु कार्यक्रम है और वर्षों से बनी अंतर्राष्ट्रीय चिंता। अब पहली बार अमेरिका, इजराइल, IAEA और सीरिया इस मटेरियल को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए एक साथ आए हैं। मटेरियल अभी निकाला नहीं गया है, लेकिन अगर तैयारी के मुताबिक प्रक्रिया पूरी होती है तो साल के आखिर तक सीरिया की जमीन के नीचे छिपे इस परमाणु राज का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है।